पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के ठीक पहले राज्य में घुसपैठ पर घमासान हो रहा है। बंगाल चुनाव में तकरीबन 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ममता बनर्जी के गढ़ से उन्हें चुनौती दी और साफ साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की निगरानी में घुसपैठ हो रही है, लेकिन हमारी सरकार आई तो घुसपैठिया तो छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अब तक ये माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा मस्जिद, मंदिर या फिर मतुआ समुदाय होगा, लेकिन आज एजेंडा घुसपैठियों की ओर आगे बढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल में बढ़ती घुसपैठ को आधार बनाकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से 4 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जगह क्यों नहीं दे रही है? घुसपैठिया गांव में घुसता है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आपकी सरकार घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेज रही? बंगाल की तरह कश्मीर, असम, त्रिपुरा के बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं? तो क्या पश्चिम बंगाल में सियासी फायदे के लिए घुसपैठियों को पनाह दी जा रही है? सवाल यह भी है, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल की सुरक्षा को दांव पर लगाया जा रहा है? अमित शाह के आरोपों से निकले तो इन सवाल का जवाब ममता बनर्जी ने भी सवालों में ही दाग दिया। ममता दीदी की ओर से पूछा गया, अगर घुसपैठ सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रही है तो जो पहलगाम से आए थे, पहलगाम में पहुंचे थे, वो लोग कौन थे? अगर घुसपैठ सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रही है तो दिल्ली में जो आतंकी घटना हुई उसके पीछे कौन था? उन्होंने कहा कि अगर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी गई तो तारकेश्वर, रानीगंज और जमुरिया में जो जमीन दी गई वो क्या थी? अब सवाल यह है, जो मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है उसे सिर्फ सियासी बयानबाजी के भरोसे क्या छोड़ा जा सकता है? आंकड़े बताते हैं कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठ साल दर साल बढ़ती जा रही है और ऐसे समय में जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, वहां पर भारत विरोधी ताकतें मौजूदगी दर्ज कराते हुए मजबूत होती जा रही हैं। तब क्या सीमा सुरक्षा के मुद्दे को सिर्फ सियासी वार पलटवार के भरोसे छोड़ा जा सकता है? यह सवाल सियासत का नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।